सो हेलो फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है हमारा 3191। समझते हैं पहले। दिया है हमारा मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 1। देखिए एक हमारे पास बाइनरी एरे दिया हुआ है। देखिए बाइनरी एरे यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी एरे विच कंटेन 0 एंड 1। मतलब एक एरे जिसमें सिर्फ आपको 0 एंड 1 होगा। ठीक है, अब हमें मतलब क्या मिनिमम कंसेक्यूटिव फाइंड करना है जिससे सारे एलिमेंट जो हैं एक एरे के अंदर वो सारे 1 बन जाए। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए अब इसमें एक स्टार्टिंग में ये पॉइंट बताया गया है, चूज एनी 3 consecutive elements from the array and flip all of them। मतलब क्या है कि मतलब आपको 3 consecutive चूज करने हैं कि मतलब एक बार में आप 3 एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है, और 3 एलिमेंट से कम नहीं, 3 एलिमेंट से ज्यादा नहीं, 3 एलिमेंट्स आपको मतलब पिक करने ही करने हैं। ठीक है, एंड पिक करने का उसको फ्लिप करना है। ठीक है, अब जैसे समझते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा, 0 1 1 0 1। ठीक है, अब इसमें आउटपुट आए 3। अब आउटपुट 3 कैसे आए वो चेक करते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पर समझाता, फिर मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक, ओके, फर्स्ट लेट मी सी। देखिए हमारे पास एक दिया हुआ नम्स एरे का, ठीक है, 0 1 1 0 0। अब आउटपुट 3 आया। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, चूज द एलिमेंट्स इन डाइसेस 0 1 एंड 2। हमने फर्स्ट में क्या किया, हमने जो एलिमेंट्स थे 0 1 और 2, जो मतलब 0 1 एंड 2 इंडेक्स पे थे, वो एलिमेंट्स मैंने पिक किए 0 1 0 1 1। अब हम 3 एलिमेंट्स चेक करें, 0 1 पिक किया हमने। अब इसको हम लोग फ्लिप करेंगे, जैसे पिक किया पिक करने में फ्लिप करना है। देखिए 0 को फ्लिप करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 को फ्लिप करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड से 1 को फ्लिप करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड जो बाकी एलिमेंट्स है वो आप एज इट इज आ जाएंगे। 1 0 था तो 1 0। ठीक है, अब हमारे क्या फर्स्ट एलिमेंट में हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम फिर सेकंड पे जाएंगे, इंडेक्स 2 पे जाएंगे। अरे क्या है, अब हम इसको अब फॉलो नहीं करेंगे, अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, कि इसको फॉलो करेंगे तब ऑलरेडी 1 है ना, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। जो आपका नया जो बन गया आप उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं सेकंड एलिमेंट पे गए 0 है। तब क्या किया हमने, 0 0 एंड 1। हमने इस 3 एलिमेंट्स को हमने पिक किया 0 0 एंड 1 को। अब इसको हम लोग फ्लिप करेंगे फिर से। 1 जो था वो तो से एज इट इज आ जाएगा पहला, क्योंकि हम उसे पिक नहीं किया है। अब हमने 0 को पिक मतलब फ्लिप किया तो 1 आएगा, फिर 0 को फ्लिप किया 1 आएगा, एंड 1 को फ्लिप किया 0 आएगा। अब हमारे पास लास्ट के 3 एलिमेंट्स क्या है, देखिए अब यहाँ पे यहाँ हमने क्या पिक किया था, सेकेंड एलिमेंट पे था। अब हम लोग थर्ड एलिमेंट पे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एक कंडीशन चेक करना है। ठीक है, कि जो आप एलिमेंट पिक कर रहे हैं स्टार्टिंग, क्या वो 0 है कि नहीं है। अगर वो 1 है तो उसको हम लोग टच करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 1 एलिमेंट है फर्स्ट, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में 0 था, अगर 0 की जगह वजह 1 होता तो उसको हम लोग टच ना करता, हम लोग डायरेक्टली सेकेंड पे चले जाते। ठीक है, कि हम लोग इसको बस सारे को हम लोग इसको 1 1 बनाना है। ठीक है, हमें बनाना है। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे, हम लोग अब इस 3 एलिमेंट्स को पिक करेंगे 0 0 0। अब फिर इसको हम लोग जैसे फ्लिप करेंगे तब क्या होगा, सारे एलिमेंट्स हमारे 1 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं कितने टाइम से बना, ये फर्स्ट टाइम, ये आपका सेकंड टाइम, ये आपका थर्ड टाइम। मतलब क्या 3 बार में हमारा ये फ्लिप हुआ जब सारे 1 1 हो जाए। ठीक है, इसलिए हमारा आउटपुट 3 आया। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था जो मतलब एक्सप्लेन कर रहा है आंसर कैसे आएगा। ठीक है, अब हमने एक और क्वेश्चन चेक करते हैं जिसमें आंसर आपको -1 आ रहा है। ठीक, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे 0 1 1 दिया है। अब देखिए अब आउटपुट यहाँ इसलिए -1 दिया है क्योंकि मतलब इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे एलिमेंट्स को आप 1 कर सके। क्यों, चेक करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पे किया तो हमने 3 एलिमेंट्स पे किए 0 1 1। ठीक है, अब हमने देखिए अब हमने फ्लिप किया, फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो मतलब ठीक है काम करेगा। हमने फिर इसको फ्लिप किया तो हमारा आ जाएगा 1 1 की जगह 0 एंड 1 की जगह 0। तब क्या है 100 आ गया यहाँ पे 1 0 0, और जो लास्ट का एलिमेंट था वो सेम रह जाएगा। ठीक है, अब हमने फिर चेक किया यहाँ पे, अब इस 3 लास्ट के थर्ड एलिमेंट्स को, अब इसको हम लोग फिर जब फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा एंड इसको ये भी फ्लिप होगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब आप इसमें चेक कर सकते हैं जो लास्ट एलिमेंट है आपका 0 बचा है। एंड ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको मतलब मिनिमम 3 एलिमेंट से पिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक तो आपने मतलब पिक कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 एलिमेंट बाकी तो 2 एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो, मतलब पॉसिबल नहीं है। मिनिमम ये 3 एलिमेंट्स पिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, केस फेल हो गया इसलिए आउटपुट आपका -1 दे देगा। ठीक है, तो ये आपका 2 कॉन्सेप्ट से। अब देखिए आप इस क्वेश्चन अप्रोच करें कैसे करें। देखिए इसमें हम लोग अप्रोच क्या लगाया है, हमने क्या जहाँ 0 है वहाँ पे हम लोग 1 किया, तो यहाँ पे हम लोग जोर ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। जिसको जोर ऑपरेटर ना पता प्लीज थोड़ा रिसर्च कर ले, मैं भी मतलब एक्सप्लेन करूंगा बट फिर भी। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, टू कन्वर्ट द नंबर्स टू ऑपोजिट वी यूज जोर ऑपरेटर। अब देखिए जोर ऑपरेटर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वन सेक। जोर ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है, इट लिखा तो है मैंने यहाँ पे, it converts the numbers to opposite
वो ये जोर ऑपरेटर, मतलब जोर ऑपरेटर आपको नंबर जो होता है उसको कन्वर्ट करे ऑपोजिट, ठीक है। एंड अगर इसे देखिए काम कैसे करता है, तो अगर देखिए अगर आपका दो सेम एलिमेंट्स हैं, एंड अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो आपको 0 दे देगा, ठीक है। एंड अगर इफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो आपको इट रिटर्न्स 1, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, अगर आपके पास अगर सेम एलिमेंट्स है जैसे कि 1 एंड 1 है तो वहां पे आपको 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, तब वहां पे आपका ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, अब चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर काउंट 0 मतलब काउंट इनिशियलाइज कर लेके हम इसमें काउंट मतलब काउंट इंस्टेंस बात करें तो कितनी बार ये लूप चला है, तो मतलब वही मतलब काउंट करने के लिए कितने टाइम इसमें आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने काउंट स्टार्टिंग में हमने 0 रख लिया, ठीक। अब हमने क्या किया, वी यूज फॉर लूप टू रन थ्रू द एरे। हमने क्या एक फॉर लूप यूज किया मतलब पूरे एरे के थ्रू जाने के लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं आगे। हमने यूज किया फॉर लूप, देखिए इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n माइनस 2। अब देखिए हमने n माइनस 2 क्यों चला, देखिए n माइनस 2 इसलिए चले, अब मुझे अगर n आता तो आपको ये आता, n माइनस 1 आता तो यहाँ पे आता, n माइनस 2 आया था आपका यहाँ पे आया, ठीक है। हमने n माइनस 2 इसलिए चलाया कि हम चाहते हैं कि ये लूप यहीं तक मतलब जाकर स्टॉप हो जाए, क्यों, जैसे कि ये एलिमेंट आएगा तो इसके आगे 3 तो, और हम लोग 3 के पेयर में काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पहला आएगा तो दूसरा एंड तीसरा, 3 पेयर्स बन गए यहाँ पे। अगर हम बाई चांस यहाँ पे अगर आता तो फिर इसके आगे कोई है नहीं, तो मतलब कंडीशन फेल होता है, एरर देता, ठीक है। इसलिए हम यहीं पे आगे स्टॉप कर देंगे कि लास्ट में 3 एलिमेंट्स बन जाएंगे हमारे, ठीक है। हमने क्या किया, वी स्टार्ट फ्रॉम इफ कंडीशन, ठीक है। अब हम इसके बाद इफ कंडीशन लगा के चेक करते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग क्या होगा वो चेक करते हैं। वी स्टार्ट अ लूप ओनली इफ द नम आई इज 0। अब हम लोग लूप तभी स्टार्ट करते हैं जब हमारा नम्स आई आपका 0 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर बाई चांस ये 0 ना हो 1 होता तो क्या करते, हम लूप सेकेंड में पहुंच जाता, ठीक है। तो हमारा कंडीशन में तो काम ही नहीं करता, सेकेंड में जाएगा, यहाँ पे अगर 0 तो काम करेगा, ठीक है। तो उस टाइप का। अब चेक करते हैं यहाँ पे मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो चेक करते हैं। स्टार्टिंग में 0 है, ओके 0 है, तो हमने क्या किया, इफ नम्स आई इक्वल टू 0, कंडीशन चेक किया, करेक्ट कंडीशन है। हमने क्या किया, नम्स आई इससे, देखिए यहाँ पे क्या था, जोर ऑपरेटर जो मैंने बताया था, वो जोर ऑपरेटर करेगा 0 के साथ 1 करेगा। देखिए 0 जोर 1 करेगा, डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको ये 1 दे देगा, ठीक है। तो हमारे स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब फिर हमने आई प्लस 1 इंडेक्स में चाहिए, आई प्लस 1 में क्या था हमारा 1 था। अब सिमिलर में क्या 1 जोर 1 करेंगे तो सेम एलिमेंट से तो आपको ये 0 देगा, जोर ऑपरेटर था, ठीक। नेक्स्ट फिर आई प्लस 2 का चेक करेंगे, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट में आई प्लस 2 का, थर्ड एलिमेंट में आई, तो यहाँ पे आई है 1 है, सॉरी 1 है आई प्लस 2 इंडेक्स पे, तो वहाँ पे क्या होगा, इसके भी जोर ऑपरेटर यूज करेंगे तो 1 जोर 1 करेंगे तो आपका आंसर 0 है। इसमें क्या 100, अब 100 यहाँ सब समझ सकते हैं, यहाँ पे 100 एंड बाकी जो बचा था वो एज इट इज आ जाएगा 100, ठीक है। तो ऐसे के अंदर पूरा लूप आपका ऐसे चल देगा, एंड जहाँ पे मतलब एक बार कंडीशन चलेगा तो वहाँ पे आपका काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। इन द सेंस बात कर ले तो अगर ये आपका इफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है एंड आपका ये इंक्रीज होता है तो वहाँ पे आपका ये काउंट प्लस प्लस चला जाएगा। काउंट प्लस प्लस था किस लिए, कि हम कितनी बार आप इसको मतलब फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए काउंट था। उस मतलब कैटेगरी को हम लोग काउंट करें कि आप कितनी बार आपने उसको फ्लिप किया है, उसको हम लोग काउंट करें, ठीक है। बाई चांस यहाँ पे अगर मतलब 1 होता तो आपने इसको फ्लिप किया ही नहीं है, आगे बढ़ जाता तो फिर यहाँ पे काउंट इंक्रीज होता ही नहीं है, क्योंकि आपने फ्लिप किया ही नहीं है, ठीक है। अब लास्टली क्या है, लास्टली रिटर्न नम्स n माइनस 2। अब देखिए लास्ट में हम लोग चेक करते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 है एंड मतलब दोनों 1 होने चाहिए। अगर दोनों 1 होगा तो मतलब सेटिस्फाई है। एग्जांपल चेक करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था, ठीक है, 0 था तो हम लोग इसको फ्लिप करेंगे तो आखिर में 1 बन सकता है ना। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे 1 बन जाता, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, 1 बनेगा तो फ्लिप करेंगे तो कितने भी आप फ्लिप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये 0 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो अगर ऐसे लास्ट में 1 होता है तो कंडीशन फेल होगा एंड -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। चेक करते हैं। लास्टली रिटर्न्स नम्स n-2 अगर 1 हो एंड n-1 मतलब लास्ट के दो एलिमेंट्स अगर 1 1 है तो क्या करेगा। देखिए अब यहाँ पे दो लिखे हैं मतलब टर्नरी ऑपरेटर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क काउंट डॉट -1, देखिए इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, तो काउंट मतलब रिटर्न वैल्यू कर देगा, ठीक है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो काउंट रिटर्न कर देगा, लेकिन बाई चांस कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि लास्ट एलिमेंट, जैसे कि पूरा मतलब पूरा फ्लिप करने के बाद अगर लास्ट में हमारे 1 1 बचते हैं, ये स्टार्टिंग का नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ 1 1 आए लास्ट के दो एलिमेंट्स, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं चेक किया लास्ट के दो एलिमेंट्स n-2, ठीक है, एंड n-1। अगर लास्ट के दो एलिमेंट्स हमारे 1 हैं तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा काउंट दे देगा, ठीक है, काउंट, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो आपको काउंट दे देगा। काउंट अगर आया 3 आया हो तो 3 दे देगा। अगर बाई चांस कंडीशन फॉल्स होता है तो आपको -1 दे देगा, ठीक। तो यहीं पे मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा कोडिंग के थ्रू देखते हैं, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा नहीं, इसलिए कोडिंग देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। उसको मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये फर्स्ट हमारा क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट नम्स, वन सेक, एक हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, इंट एन, जो वीडियोस रोज देख रहे हैं उसको पता है कि क्या कर रहा हूँ, नम्स डॉट, यहाँ हमने एरेस का लेंथ फाइंड कर लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, जो मैंने बताया था कि काउंट हम लोग एक इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 स्टार्ट से, ठीक है। अब हम क्या है, एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप, जो मैंने बताया था फॉर। अब बताइए कहाँ से चलाने वाले हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन n-2, ठीक है। मतलब बीच बीच में आप मतलब कोशिश करिए कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आता रहे, एंड मतलब आप खुद से कोशिश करिए कि आप मतलब आंसर दे पाए, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद मतलब इतना समझाने के बाद ट्राई करें कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। अब i++ ये तो फॉर लूप का नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको आना ही चाहिए, ठीक है। हम चेक करते हैं इसके बाद इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन क्या चेक किया था, थोड़ा अगर याद हो तो आप खुद गेस करिए, इफ कंडीशन में क्या चेक किया था हमने। फर्स्ट हमने चेक किया था कि नम्स ऑफ आई आपका क्या है, इक्वल टू 0 है कि नहीं, सॉरी इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर इक्वल टू 0 होता है तो ये हमारा कंडीशन आगे काम करेगा। तो क्या था उसमें, नम्स, अब देखिए इसमें 3 लिया था, नम्स ऑफ आई लिया था, नम्स ऑफ आई आपका, इसका हमने जोर ऑपरेटर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली नम्स i+1 हमने लिया यहाँ पे भी, जोर ऑपरेटर इक्वल, ठीक है। अब या तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, या आप इसको यहाँ पे कमेंट करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नम्स i+1 इक्वल टू नम्स i+1 जोर 1, ठीक है। तो मैंने मतलब यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। i+1 एंड लास्टली नम्स i+2, ठीक है। हमने लास्ट मतलब 3 एलिमेंट्स हमने i+1 और i+2 का हमने जोर निकाला, ठीक, इक्वल टू 1, ओके। अब हमने क्या किया, जोर निकाल लिया। अब इसमें सारा अगर ये मतलब कंडीशन में सारा चलता है तो हमने क्या बताया था, काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, काउंट आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर लूप मतलब फॉर लूप का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। अब फॉर लूप से हम लोग बाहर आते हैं, फॉर लूप से बाहर आए तो हम लोग क्या रिटर्न करेगा, जो मैंने बताया था आखिर में, रिटर्न नम्स, क्या था, n-2, क्या होगा n-2 आपका इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 1 होगा, एंड नम्स n-1 समझिएगा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन में दे दिया। अब क्या था, कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिटर्न करेगा, कंडीशन ट्रू हो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, ओके वन सेकंड, हाँ क्वेश्चन मार्क डाला, कंडीशन ट्रू होता तो क्या रिटर्न करेगा, हमारा काउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर बाई कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे हमारा -1 रिटर्न करेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कोड था, इसको रन करा के चेक करते, मतलब मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है बट फिर भी आपके लिए, ओके सी। तो हमारा मतलब सारे टेस्ट केस रन कर रहे हैं, सो इशू नहीं है। सो ये आपका ये कोड था, ओके। सो एक बार आप इसको, यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया हुआ, आप इसको ट्राई करके इफ कंडीशन सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, कैसे करेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। I'll try to improve। आप भी मतलब इसको अगर लगता है कि आप इसको और मतलब बेटर ये किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ सॉल्व करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। सो क्लास थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, बाय।